जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है और यही आपने देखा होगा कि थ्रू आउट पाकिस्तान ये है कि एक लाइसेंस होता है, उसके ऊपर एक प्रोपराइटर होता है और साथ एक फार्मासिस्ट होता है। और जो अच्छी फ्रेंचाइज फार्मेसीज़ हैं या जिनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, आपने देखा होगा कि वो थ्रू आउट अगर उनकी 24 घंटे भी फार्मेसी है या रात 2 बजे तक भी है, तो मॉर्निंग में अलग फार्मासिस्ट है और इवनिंग में अलग फार्मासिस्ट है। इस तरह से वो अपनी जो वर्किंग आवर्स हैं उसको कवर करते हैं। अब जब भी कोई इंस्पेक्शन या रेड कंडक्ट होता है और उस रेड के अंदर कोई चीज़ मिल जाती है, चाहे वो कोई अनरजिस्टर्ड आइटम है या कोई एक्सपायरी है या नारकोटिक स्टेरॉयड का इशू है, तो उसमें ये देखा जाता है कि ये किसके एंड पे गलती है। अगर वो प्रोपराइटर या उस ड्यूटी फार्मासिस्ट की गलती है, तो जाहिर बात है उसका नाम जो है वो फॉर्म 5 यानी चालान के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से रजिस्टर्स को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि कब कौन सी मेडिसिन का इन्फ्लक्स हुआ है, किस टाइम पे हुआ है एक प्रेमिसेस के अंदर, उस टाइम पे कौन सा फार्मासिस्ट ऑन ड्यूटी था, या अगर वो सेल के अंदर कोई इलीगैलिटी आ रही है तो ये देखा जाएगा किस टाइम पे कौन सा फार्मासिस्ट था वहां पे मौजूद। तो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एक जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो अपने केस का तफ्तीशी अफसर होता है, यानी आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसने ये चीज़ें इस्टेब्लिश करनी होती है कि जब भी कोई ऑफेंस हुआ मौके पे कौन मौजूद था फिजिकली, और पीछे से ये जो है जो सारी चीज़ हो रही है इसको कौन देख रहा है। और कई बार ये देखा गया है कि जिसकी लाइसेंसिंग थी वो बंदा था ही नहीं, उसके अलावा जो दूसरा बंदा था वो मौजूद होता था, और जिसकी लाइसेंसिंग थी वो आया ही नहीं सिरे से, सिर्फ लाइसेंस करवाया, मंथली उसने पैसे लिए और चला गया। लेकिन चूंकि उसने एक लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है जो कि एज पर ड्रग रूल, पंजाब के रूल नंबर 20 है कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल ऑफ ड्रग्स, तो ही नीड टू सुपरवाइज द सेकंड फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन द फार्मेसी एज वेल। तो if he is not present, he or she, how he or she is going to supervise the second pharmacist present in the evening, and how he is going to define the role of the second pharmacist या assistant pharmacist in the evening। तो ये सारी चीज एज पर द एफिडेविट या वो जो लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसके ऊपर भी स्टैब्लिश हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग ये कहते हैं। और दूसरी ये चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं सबकी, कि आप लोग एक लाइसेंस के ऊपर 2 क्वालिफाइड को भी ले सकते हो, कि आप एक क्वालिफाइड भी रख लो या 2 क्वालिफाइड की भी लाइसेंसिंग करवा लो। तो ये आपके ऊपर है, एक प्रोपराइटर रख लो, 2 प्रोपराइटर रख लो या 3 प्रोपराइटर रख लो, तो ये आप लोगों के ऊपर है।